हेलो डी स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में आपसे पर परागण से हानि और पर परागण से लाभ क्या होते हैं, इन सारी बातों पर चर्चा किया। और आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है कि कृत्रिम परागण क्या होता है, किस प्रकार से किया जाता है, कहाँ कहाँ इसकी आवश्यकता होती है, क्यों ये हमारा कृत्रिम परागण करना आवश्यक होता है, इन सारी बातों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। क्लियर? तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं। आपका हमारा टॉपिक है कृत्रिम परागण, जिसे हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन नाम देते हैं। पहली बात तो इन्हें हम डिफाइन कैसे करेंगे, किसे कहेंगे कृत्रिम परागण। क्लियर? तो आइए डिफाइन करते हैं इसको हम। क्या हम ये कह सकते हैं, कृत्रिम परागण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य या वैज्ञानिकों के द्वारा कृत्रिम तरीके से अपनी इच्छा अनुसार एक पुष्प के परागकण को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को नाम देते हैं आपका कृत्रिम परागण कहते हैं या कृत्रिम परागण कहते हैं। क्लियर? इसको हम एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? कि मनुष्य या वैज्ञानिकों के द्वारा कृत्रिम तरीके से अपनी इच्छा अनुसार एक पुष्प के परागकण को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाना ही कृत्रिम परागण कहलाता है। क्लियर? अब कृत्रिम परागण प्रक्रियाएं जो होती हैं, ये विभिन्न प्रकार के पौधों में कराया जा सकता है। ये हम अपनी इच्छा अनुसार उसमें परिवर्तन ला सकते हैं, परिवर्तन करा सकते हैं। तो पहले हम कुछ बातें यहां मेंशन करते हैं आपके लिए। इसको हम डिफाइन करते हैं, मनुष्य या वैज्ञानिकों के द्वारा कृत्रिम ढंग से परागकण को अपनी इच्छा अनुसार दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाने की क्रिया को कृत्रिम परागण कहते हैं। क्लियर? एक तरीका ये हो गया आपका। ठीक है? इनको और सिंपल भाषा में हम ये व्यवस्थित कर सकते हैं क्या, कि वैज्ञानिकों या मनुष्यों के द्वारा कृत्रिम तरीके से एक पुष्प के परागकण को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाना ही कहलाता, हमारा कृत्रिम परागण कहलाता है। क्लियर? और एक कृत्रिम परागण की क्रिया विभिन्न पौधों के पुष्पों में कराई जा सकती हैं। कृत्रिम परागण क्रिया विभिन्न पौधों के पुष्पों में कराया जाता है या जा सकता है, कुछ भी आप लिखेंगे। देखिए इसमें होता क्या स्पेशली तौर से, अब इसे कराएंगे कैसे हम, क्या विधियां हैं इनकी, कौन सी विधि होगी कि हमारा ये क्या होता है आपका कृत्रिम परागण हम आसानी से करा सकते हैं। हमारी बातें ध्यान सुनिए। इसमें करते क्या है कि जो हमारा अपरिपक्व पुष्प होता है, अपरिपक्व पुष्प, उस अपरिपक्व पुष्प के
परागकण को पहले चिमटी की सहायता से निकाल लेते हैं। जब उसे हम चिमटी की सहायता से निकाल लेते हैं तो उस प्रक्रिया को नाम देते हैं आपका इमस्कुलेशन। अर्थात कि उस फ्लावर से उस हमारे क्या होते हैं आपका पुंकेसर को, जो फ्लावर होता है उस फ्लावर से पुंकेसर को निकाल देना ही हमारा क्या कहलाता है भैया आपका इमस्कुलेशन। तो सबसे पहले हम उस जो फ्लावर होता है इमैच्योर, जब अपरिपक्व फ्लावर होता है, उस अपरिपक्व फ्लावर के भैया क्या होता है आपका, हम पराग कोष को वहां से निकाल लेते हैं, या कह लीजिए पुंकेसर को वहां से काट के हटा देते हैं। ठीक है, और काट के हटाने के बाद फिर क्या करते हैं, उस फ्लावर को हम छिद्रयुक्त पॉलीथीन से बांध देते हैं। अब ख्याल करेंगे कि छिद्रयुक्त पॉलीथीन कैसा होना चाहिए, इतना महीन छिद्र होना चाहिए कि केवल उनमें से आपका वायु ही आपका पास आउट कर पाए और अन्य पुष्पों का परागकण उस पर न पहुंचे। क्लियर, इतनी प्रक्रिया इसमें करते हैं। आगे चलते हैं, इसके बाद हम क्या बताएंगे उसमें, जब हम उस पॉलीथीन थैले से या पॉलीथीन बैग से हम क्या करते हैं, उस पौधे को बांध देते हैं, तो ये प्रक्रिया आपका चलता रहे। अब उसमें क्या होता है कि जायांग जब आपका परिपक्व हो जाता है, जो उसका फीमेल वाला भाग होता है, जब वो परिपक्व हो जाता है तो उस परिपक्व वाले भाग पर हम अपनी इच्छा अनुसार या वैज्ञानिक अपने तरीके से अपनी इच्छा अनुसार किसी दूसरे परागकण को उसके ऊपर ला करके छोड़ देते हैं चिमटी की सहायता से। क्लियर, अब चिमटी की सहायता से उसके वर्तिकाग्र पर छोड़ देते हैं और फिर क्या होता है, उसको, उस प्लांट को, उस फ्लावर को फिर हम क्या करते हैं, पॉलीथीन से ढक देते हैं और यह प्रक्रिया आपकी उसमें चलती है। तो जो आपका परागकण उस पर पहुंचता है उसके वर्तिकाग्र पर, वहां पर परागकण अंकुरण करेगा, निषेचन प्रक्रिया होगी, फल बनेगा, ठीक ना, और फलों के अंदर बीज बनेंगे। ये सारे प्रोसेस क्या होते हैं आपका, वैज्ञानिकों के द्वारा कराए जाते हैं। इसी को नाम देते हैं आपका हम कृत्रिम परागण कहते हैं। अब हमें कृत्रिम परागण कराना क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि हम अपनी इच्छा अनुसार, वैज्ञानिक अपनी इच्छा अनुसार उसके बॉडी के अंदर नए नए क्या होते जीन का समावेश करा सकते हैं, जिससे क्या होता है आपका, हम मनचाहा फल, मनचाहा फ्लावर उत्पन्न कर सकते हैं। क्लियर, और आज की जो बढ़ती हुई आपकी हरित क्रांति है, जो आपका खेती कृषि उद्योग में है, उस कृषि उद्योग में ये कृत्रिम तरीके से फसलों को उगाया जा रहा है। क्यों उगाया जा रहा है, क्योंकि अच्छी पैदावार के लिए, अच्छी पैदावार होगी, अच्छी उसमें आपके बीज बनेंगे, वो आपकी उनकी खाद्य आपूर्ति को पूरा करने के लिए ऐसा वैज्ञानिकों के द्वारा प्रोसेस कराया जा रहा है। तो ये प्रकार की प्रक्रिया जो होती है आप भी करके देख सकते हैं कि मन चाहा परागकण को हम किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचा सकते हैं कृत्रिम तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से। इस प्रकार के प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्या आपका, कृत्रिम परागण कहते हैं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं। और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के द्वारा कुछ भी संभव है, कुछ भी हम कर सकते हैं पौधों के अंदर। क्लियर, बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से क्या होता है कि हम एक पुष्प के परागकण को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक अपनी इच्छा अनुसार या वैज्ञानिक अपने तरीके से, मनुष्य अपने तरीके से उसको वहां पर छोड़ सकता है। और जब छोड़ेगा तो उसमें क्या होते हैं, परागकण क्रियाएं, पराग जो कण होते हैं वो अंकुरण होंगे। अंकुरण होने के बाद वो आपका भैया क्या होता है, उस जायांग की ओवरी तक जाएंगे, वहां पर निषेचन प्रक्रिया होगी, फल बनेगा, फल के अंदर बीज बनेगा। ये सारा प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो हम ये क्या होते हैं, कृत्रिम तरीके से आपके इतने फ्रूट्स होते हैं, इतने आपके सब्जियां होती हैं, उसमें हम उनके गुणों में समावेश कर सकते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के गुणों को डाल सकते हैं और देखते हैं क्या होता है। अगर उनके गुणों में हम समावेश करते हैं, इसलिए क्या होता है, उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमताएं, इन्वायरमेंट से लड़ने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए अधिक मात्रा में क्षमताएं क्या होती है आपकी, डेवलप होती हैं, क्षमताएं पाई जाती हैं। क्लियर, तो आइए इसके बारे में थोड़ा यहाँ मेंशन करते हैं कि इसको करते कैसे हैं। विधि में यहां जो विधि होती है, इस विधि में करते क्या हैं, क्लियर, सर्वप्रथम करते क्या है, सर्वप्रथम
अपरिपक्व पौधे के पुष्प, अपरिपक्व पौधे या हम इसे कहते हैं अपरिपक्व पुष्प के नर भाग अर्थात पुंकेसर में उपस्थित परागकोश को परागकोश को चिमटी की सहायता से अलग कर लेते हैं। ये पहली बात है, ये पहला प्रोसेस हम यही करेंगे, ठीक है। इसको अलग कर लेंगे और अलग करना ही क्या कहलाएगा हमारा इमस्कुलेशन कहलाता है, इमस्कुलेशन। अब अलग कर लिए, इसमें दूसरी बातें क्या होती हैं, पौधे को पॉलीथीन बैग से ढक देते हैं, ढक देते हैं, ठीक है। जिससे अन्य कोई पुष्पों का परागकण न पहुंच पाए, केवल वायु अंदर जा सके, क्लियर। कि जो हमारा पॉलीथीन बैग होता है उसको इतना छिद्रयुक्त करते हैं, इतना महीन छिद्र बनाते हैं कि उनमें केवल आपका क्या वायु जा सकते हैं और अन्य किसी पुष्पों का परागकण उस पर न जा सके, क्लियर। अब तीसरी मेथड क्या करते हैं इसमें आपका, जब जायांग दैट मीन्स मादा जननांग, जायांग परिपक्व हो जाता है, जब जायांग परिपक्व हो जाता है तो पॉलीथीन बैग को हटा देते हैं और उस पर अपनी इच्छा अनुसार परागकण को चिमटी की सहायता से छोड़ देते हैं, क्लियर। अब छोड़ देते हैं तो क्या होता है आपका, तत्पश्चात यानी इसके बाद पुनः पॉलीथीन बैग से ढक देते हैं, और उनमें फल तथा
बीज बनने लगते हैं। क्लियर? इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं आपका कि विभिन्न पौधों में हम आसानी से अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी उत्पन्न करा सकते हैं कृत्रिम परागण क्रिया करा करके। तो ये देखें आपके सामने कि विधि में हमने स्पेशली इसमें क्या बताया कि पहले जो हमारा अपरिपक्व पुष्प होगा उसके पुंकेसर वाले भाग को काट के निकाल देंगे। जब निकाल देंगे, क्यों निकालेंगे? क्योंकि उसमें अगर ऐसा नहीं करेंगे तो स्वयं परागण क्रिया हो जाएगी, फिर अपनी इच्छा अनुसार हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए परागण क्रिया को वहां पर उसके पुंकेसर को या परागकोश को काट के निकाल देते हैं और उसको ऐसा करते हैं कि पॉलीथीन बैग से ढक देते हैं। पॉलीथीन बैग ढकने से कारण क्या है उनका कि दूसरा कोई परागकण उस पर न आने पाए, केवल आपका वायु ही अंदर आ सके। इसलिए ऐसा वो क्या करते हैं, परागण क्रिया पॉलीथीन बैग से ढक देते हैं। तीसरी बात है, जब पॉलीथीन बैग से ढक देते हैं तो उसमें केवल आपका वायु जाता है और दूसरा हमारा फीमेल वाला पार्ट होता है वही आपका फुल्ली डेवलप कर जाता है। जब फुल्ली डेवलप कर जाता है, पूर्ण विकसित हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, पॉलीथीन बैग को वहां से हटा देते हैं और अपनी इच्छा अनुसार, जो हमारी इच्छा कहेगी उसी इच्छा अनुसार दूसरे पुष्प के मैच्योर परागकण को ला करके हम क्या करते हैं, आपका छोड़ देते हैं। अब छोड़ देंगे तो कंडीशन क्या होगी आपका कि फिर उसको हम बैग से ढक देते हैं और ढकने के बाद देखेंगे उसमें आपका फल बनेगा, फल से आपका बीज बनेगा। इस प्रकार से ये सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं ये आपकी कृत्रिम परागण के द्वारा चलती हैं। अब इसमें स्पेशली देखते हैं क्या होता है कि इसका महत्व क्या है। ये हमारा जो परागण क्रिया है कृत्रिम परागण, इस कृत्रिम परागण का महत्व क्या होता है, क्यों लोग कृत्रिम परागण करते हैं, क्या जरूरत है इसकी, इनके बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें स्पेशली तौर से जो हमारा ये परागकण होता है इसको देखेंगे। महत्व, इंपॉर्टेंस, कृत्रिम परागण का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों कृत्रिम परागण कराना आवश्यक होता है। तो देखें, कृत्रिम परागण के द्वारा हम अच्छी नस्ल के बीज और अच्छी नस्ल के फल और अच्छे नस्ल वाले क्या होते हैं आपका नई नई जातियां उत्पन्न करा सकते हैं। इसलिए हम कृत्रिम परागण क्रिया आसानी से करवाते हैं। इसमें अब बातें हम मेंशन करते हैं यहां पर। कृत्रिम परागण के द्वारा, कृत्रिम परागण के द्वारा, कृत्रिम परागण के द्वारा नई किस्में पौधों की नई किस्में पौधों की अच्छे नस्ल के बीज, अच्छे नस्ल के बीज तथा फल उत्पन्न होते हैं। अच्छे नस्ल के बीज तथा फल उत्पन्न कराए जाते हैं, उत्पन्न कराए जाते हैं। क्लियर? दूसरी बातें, कृत्रिम परागण के द्वारा, कृत्रिम परागण के द्वारा किसी पौधों में या किसी पौधे में नए गुणों का समावेश कराकर अधिक से अधिक पैदावार किया जा सकता है। क्लियर?
और कृत्रिम परागण के द्वारा ही हरित क्रांति जो हमारा होता है, हरित क्रांति का नाम सुना होगा आपने, वो कृत्रिम परागण के द्वारा बहुत तेजी के साथ विकसित हुई। और उनमें हम कृत्रिम परागण के द्वारा विभिन्न प्रकार की सब्जियां, विभिन्न प्रकार के फल, विभिन्न प्रकार के पौधों को उत्पन्न कर सकते हैं, जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमताएं अधिक पाई जाती हैं, इन्वायरमेंट से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। कोई कम पानी में क्या होता है आपका अपना ग्रोथ कर जाता है, अधिक पैदावार देता है। ये सारी प्रक्रियाएं क्या होता है, कृत्रिम परागण के द्वारा संपन्न होती हैं। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रहा आपका कि हमने कृत्रिम परागण क्या होता है उनको डिस्क्राइब किया, और कृत्रिम परागण कैसे कराते हैं इसको भी हमने इसमें आपसे बताया, और इनका महत्व क्या है इनके बारे में चर्चा की। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के।